जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है, जिसमें हम लोग भी फिर कुछ रिपीटेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। रेलवे में जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उसी को हम लोग बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो आज है उससे कुछ अलग क्वेश्चन 11 तारीख में पूछा गया था दोस्त। और 11 तारीख में क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों को, मतलब जो भाई भी पेपर देने गए थे ना, उनको हार्ड लगा ना, वो ए वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हालांकि इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। अगर तैयारी करोगे तो जल्दी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि है ना, वो 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर दिया हुआ है भाई तुमको 97.2। तो पूछ रहा है निवेश की गई राशि। इंग्लिश वालों को बताया तो निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल इसका क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो देख लो भाई, इसका सिंपल सा एक फार्मूला क्या होता है कि अगर जैसे रेट दे दिया, टाइम दे दिया, और कोई धनराशि आपसे पूछ रहा है और उसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी आपको दे दिया, 3 चीज दे दिया ना, तो एक ही फार्मूला आपको लगाना है। जानते हो कौन वाला भाई? एक कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, और रेट बटे 100, रेट परसेंट यानी रेट बटे परसेंट हटाएंगे तो रेट बटे 100 आएगा, और इसका स्क्वायर। यही फार्मूला आपको लगा देना है। देख लो भाई, सिंपल तरीके से फार्मूला लगा देना है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू प्रिंसिपल यानी मूलधन, और बटे इजकल कोष्ठ ब्रैकेट दे करके R% बराबर R% का, सिर्फ R% का स्क्वायर ही लगाना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर अपने को दे दिया है कितना भाई? 97.2। तो यहाँ से क्या होगा? 97.2। प्रिंसिपल अपने को निकालना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, हम लोग को मूलधन निकालना है, ठीक है। और रेट कितना है भाई? हमारा रेट है 9%, रेट है 9%। 9% के मतलब क्या होगा दोस्त? 9/100। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लगा देंगे, ठीक है भाई। यही आएगा क्वेश्चन में, 2% लगा देंगे, 2 स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका क्या होगा? अब देखिए इसका क्या होगा, तो यहाँ पर मूलधन ही रह जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 100 × 100 हो जाएगा। और इधर कितना है भाई? 97.2 है। इस 100 × 100 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 97.2 × 100 हो जाएगा। चलिए 1 0 यहाँ ना लगा के 1 0 यहाँ लगा दिए। 9 × 9 है तो ये दोनों नीचे आ जाएगा, 9 × 9, और मूलधन यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे तो आ जाएगा। देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, पॉइंट उड़ा दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसको कर देंगे 9 9 9 1 9 9 8 72, फिर 9 1 9 9 2 18, यानी 12,000। यानी इसका रेट इसका मूलधन कितना आ गया भाई? 12,000 रुपया आ गया, ठीक है। इसको सिंपल तरीके से ऐसे कर देना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PR/100, और जितना टाइम दिया उसका स्क्वायर। 3 वर्ष दिया होगा तो 3 का स्क्वायर लगा देना भाई, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो कि एक क्वेश्चन ए भी था 11 तारीख के शिफ्ट में, ए भी क्वेश्चन था। मैं अपने दोस्त से बात किया हूँ दोस्त, क्वेश्चन बहुत हट के आ रहा है, ठीक है। पढ़ना क्वेश्चन पहले जरूरी है, पढ़ना बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे क्वेश्चन में कुछ करा है कि रंजीत किसी कार्य को है जो 25 दिनों में पूरा कर रहा है, 25 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, और एक अंजी नाम का व्यक्ति है वो 20 दिन में। देखो भाई मैं नाम है जो चेंज कर दिया हूँ, और जो डिजिट वाला मतलब कि ये जो 25 दिन कर रहा है ना, 25 दिन की जगह आपका पेपर में 30 दिन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा आपको पास, ठीक है। नाम भी कोई अलग दे रहेगा, डिजिट भी कुछ और रहेगा। बस मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के आ रहे हैं, टाइप बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है। इसमें पूरा है कि दोनों है ना मिल करके 5 दिन का, मैं अपने स्टेटमेंट में लिखा हूँ लेकिन सिंपल तरीका में बता रहा हूँ कि मतलब जैसे मेरा दोस्त ने बताया, एग्जैक्टली तो नहीं ना बना सकता भाई, तो बताया है जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो बोल रहा था कि 5 दिन दोनों एक साथ काम किया। पूछ रहा है कि जो शेष काम है जो कौन, एक व्यक्ति है जो काम छोड़ दिया और एक व्यक्ति काम करते रहा, तो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। तो वो गलती करके आया है पेपर में। जानते हैं भाई क्या गलती किया है? देखिए पहले रंजीत काम कर रहा है, तो रंजीत कितना में कर रहा है? 25 दिन में। और अंजी कितना दिन में काम कर रहा है? तो अंजी 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 मान के चलते हैं, यानी 100 टोटल काम अपने पास हो गया। 100 टोटल काम हो गया, इससे डिवाइड करेंगे तो रंजीत कितना? 4 काम क्षमता, इसका कितना कार्य क्षमता? इसका 9 कार्य क्षमता। यानी एक दिन में रंजीत है जो 4 काम कर रहा है, और अंजी है जो 5 काम कर रहा है। दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा भाई? तो एक दिन में टोटल 9 काम हो रहा है। कर रहा है 5 दिन तक 7 काम किया, यानी 5 दिन तक किया तो कितना?
तो 9 5 45 काम है जो कर दिया, तो बच गया कितना काम। तो एकरा में से 45 घटा दो भाई, तो कितना बच जाएगा, तो 5 5 4 9 55 काम है जो शेष बच गया है। 55 काम शेष बच गया है, 55 काम शेष बच गया। फिर इसमें कह रहा है कि रंजीत कार्य छोड़ देता है, तो रंजीत को यहाँ से हटा दीजिए, रंजीत नहीं कार्य करेगा, सिर्फ अंजी कार्य कर रहा है। तो अंजी एक दिन में 5 कर रहा है, तो 55 काम कितना दिन में करेगा, 55 काम एक दिन में अंजी है जो 5 कर रहा है, तो 55 काम कितना दिन में करेगा, तो 11 दिन में। तो मेरा दोस्त जानते हो दोस्त क्या लगाया आंसर, तो मेरा दोस्त है जो 11 दिन आंसर लगा दिया है। लेकिन इसमें पूछ कुछ रहा था, बाद में मेरे को बताया कि भाई जब टाइम खत्म होने वाला था तब पता लगा कि इसमें कुल समय पूछ रहा है, काम खत्म होने का कुल समय नहीं पूछ रहा है कि अंजी कितने दिन में करेगा, कुल काम पूछ रहा है। तो 11 दिन ही हो गया, अंजी लगाया, अब 5 दिन दोनों मिल करके साथ किया था, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा, ना कि 11 दिन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक था और ऐसी घुमा घुमा के रेलवे वाला पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो बात समझ लेना, अब क्वेश्चन पूरा पढ़ना भाई, ठीक है, नहीं तो उसकी तरह आप भी गलती कर जाओगे। मैं भी इस क्वेश्चन को देखा तो मैं भी कर ही दिया था, लेकिन बाद में पता लगा कि ये कुल काम पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इस प्रकार है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। 5 अंकों की पूछ रहा है भाई, बड़ी से बड़ी, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, 9,99,999 होता है, इतना तो पता होगा। जो कह रहा है कि 5 6 7 है ना, उससे विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचे, प्रत्येक में स्थिति में 2 शेष बचे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कि 5 6 और 7 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लोगे भाई तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 7 10, 210 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 210 से इसको भाग देते हैं। ठीक है भाई, 210 को इससे भाग देते हैं, क्या है कि 210 से कटेगा तब वो तीनों अंक से कट जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, 4 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 840, कितना बचा, 1 5 9 और ऊपर से 1 और 9 उतार देंगे। ठीक है, फिर कितना बार में लगा दें, 7 बार में लगा दें, 7 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूने 1470 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 9 1 और फिर 1 9 उतार देते हैं। अब क्या बार में लगाएंगे, अब 7 बार में नहीं लगा, 6 बार में लगाते हैं, तो 12 6 60, कितना शेष आया दोस्त, तो शेष इसका 39 आ गया, शेष 39 आया। यानी एकरा में ये 5 अंक के जो बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर एकरा में हम लोग 39 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 99960। ये संख्या है ना जो इस सब से कट जाएगा, 5 6 7 है ना, इससे टोटल ये वाला संख्या है ना कट जाएगा सबसे। आप करके देख सकते हैं। ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, अगर इसमें घटा देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। 2 स्थिति में शेष बचाने के लिए इतना से कट जाएगा, लेकिन अगर एकरा में 2 जोड़ देंगे ना तो वो 2 शेष सब में बचेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 99962, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, और ये भी क्वेश्चन है जो देख करके वो घबरा गया था, लेकिन कर ही दिया अंत में। लेकिन एकरा में जानते हैं एकरा में कितना मिनट का समय लगाया था, वो कह रहा कि भाई यही क्वेश्चन में मेरा है जो 3 मिनट समय लग गया था, 3 मिनट का समय लगा था। उसका 18-20 क्वेश्चन जाते जाते हैं ना, उसका है जो टाइम ख़त्म हो गया था। तो मैथ को अंतिम में ही कीजिएगा, ठीक है, शुरू में करने की गलती मत करना भाई। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार 360 क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना मूल्य अंकित करेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया। एमआरपी क्या हो जाएगा, एमआरपी अंकित मूल्य हो जाएगा, एमआरपी अंकित मूल्य। कॉस्ट प्राइस पर छूट देगा दोस्त, एमआरपी पर प्रॉफिट लेगा वो। ठीक है, तो एमआरपी पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट करना है उसको 25% अर्जित, और छूट उसको कितना दे रहा है भाई, तो छूट उसको दे रहा है कितना, 10% छूट दे रहा है। ठीक है, तो इधर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इधर से करेंगे तो 90 आ जाएगा, इधर से करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 360 क्रय मूल्य वाली है, क्रय मूल्य यानी 360, यानी 90 वाली है ना जो कितनी है, 360 है। तो ये कितने गुणे है भाई, तो इन अचों का 36 4 गुनी है, तो इधर से भी 4 गुनी कर दो तो कितना हो जाएगा, पंचों का भी 4 8 2 10 1 5, तो 500 रुपया अंकित करेगा ना दोस्त, तो उसको क्या मिलेगा कि 10% छूट देने के बाद भी उसको 25% का लाभ मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 500। ठीक है, 500 रुपया। देखिए एक सरलीकरण से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो ऐसी बताया कि सरलीकरण से भाई एक क्वेश्चन आ रहा है जो इस प्रकार है। ठीक है, सरलीकरण से क्वेश्चन आ रहा है जो इस प्रकार है
एक क्वेश्चन आप लोग देख करके और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो भाई एक क्वेश्चन देख करके आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए तो कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, सोल्व कीजिए। तो भाई ये भी अच्छा खासा टाइम खाएगा दोस्त आपका। तो इसको जल्दी से करने के लिए 5/8 है तो इसको क्या कीजिए, ये 8/5 है, उल्टी है, इसको उल्टी करेंगे तो ऊपर वाला जो -7 है वो प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा 8/5 क्या हो जाएगा +7 गुने क्या होगा 8/5 और -7 गुने क्या, इसको ऊपर लेके चल जाओ तो कितना होगा 4, और जब ऊपर माइनस है जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा, और टोटल का होल स्क्वायर कितना है -3। ठीक है, अभी दोनों बराबर है दोस्त, 8/5 8/5 बेस बराबर है तो उसका पावर है क्या होता है जुड़ जाता है। तो क्या लिखेंगे 8/5 और 7 प्लस और -4, तो इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि 3 होगा, और इधर कितना हो जाएगा 4 और इसका पावर 3 और टोटल का पावर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, जल्दी से कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो इसका कितना होगा 8/5 के पावर कितना हो जाएगा 3 और गुने 4 के पावर कितना होगा 3। ठीक है, और कितना हो जाएगा टोटल का पावर -3। अब देखिए दोस्त 8 के पावर 3 है या 4 के पावर 3 है, तो 8 के पावर 3 और नीचे लिख लेते हैं 5 के पावर 3, ऐसे लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है, गुने 4 के पावर 3। अब देखिए पावर सेम है तो क्या होता है नीचे वाला गुना हो जाता है, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौके 32 ऊपर वाला में 32 के पावर कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 और टोटल के पावर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 के पावर 5 और 3 और ऊपर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -3, इतना आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए दोस्त कि इसको क्या कीजिए कि टोटल इतना है, टोटल इतना है, टोटल इतने ना है, तो इसको क्या कीजिए आप इसको नीचे से कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे से कर दे तो 5/32 3 तरीके, हाँ इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 5/32 32, और नहीं तो ऐसे सिंपल से गुना कीजिए, बाहर में गुना कीजिए 32/5 और क्या होगा 3 तरीके 9 -9, अगर माइनस को हटाना है तो क्या अंक को उलट फिर कर दीजिए, तो 5/32 के पावर कितना हो जाएगा 9, यही आंसर हो जाएगा अंतिम में। ठीक है, ये भी अच्छा खासा टाइम खाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की, ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई, क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे रिपीट कर रहा है, तो ढंग से क्वेश्चन आप लोग करके जाना। ठीक है भाई, ये देखो क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति सामान्य गति से 5/6 की दर से सवारी करता है तो वह सामान्य चाल से 33 मिनट लेट हो जाता है। 33 मिनट लेट यानी चाल, कौन से चाल से चल रहे हैं, चाल और स्पीड एक तरह से मान के चलते हैं कि चाल और स्पीड ये दोनों है जो मतलब यही होता है। ठीक है, मतलब कैसे चल रहा है, तो पहले चलता था 6 से, लेकिन अब कैसे चल रहा है तो 5 से चला, यानी 6 से चलता था लेकिन अब चल रहा है 5 से, तो कितना देरी हो गया इसमें 33 मिनट की देरी हो गया। तो मिनट की देरी हुआ है, समय को देख लीजिएगा। ठीक है, समय बोल रहा है कि 33 मिनट की देरी हुआ है, तो चाल और स्पीड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समय क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है और इसका उल्टा हो जाता है, एक क्या हो जाएगा 5, एक क्या हो जाएगा 6। अब देरी कितना हो रहा है भाई, पहले चलता था 5 से अब चल रहा है 6 से, 33 मिनट की देरी हो गया। ठीक है, 33 मिनट की देरी, 1 रेशियो बराबर 33। तो क्या पूछ रहा है भाई कि दिया गया सामान्य समय बताओ, पहले कैसे चलता था 5 से चलता था, तो 5R बराबर कितना हो जाएगा 33 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 165 मिनट की देरी से वो 165 मिनट में पहले चलता था, अब कैसे चल रहा है, तो इसमें भी 33 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 18 18 2 20। अब देखो भाई पहले चलता था 165 मिनट, अब चलता था 208, तो दोनों को घटा देंगे तो 33 आ जाएगा, 33 मिनट की देरी हो गई है उसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो, ये भी क्वेश्चन बार बार आपको कराया हूँ दोस्त, और ये क्वेश्चन पक्का 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 आपके पेपर में आए करेगा, पक्का दावा के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बताया हूँ कि जब भी दो सम संख्याओं का औसत पूछे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड लगाना है, एक फार्मूला n+1 और इसका क्या आंसर होगा 200 + 1 बराबर देखते ही मारना है 201। अगर सम रहता, लेकिन विषम रहे तो क्या मारना है आपको, विषम अगर पूछ दे तो क्या मारना है, सिर्फ n फार्मूला यानी 200, विषम संख्याओं का औसत तो 200 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है
कि 16:x और एक प्रोपोर्शनल दिया हुआ है x/25, क्या होगा? सिंपल सा बताया हूँ दोस्त, अंदर अंदर वाले के गुना बाहर बाहर वाले के गुना। अंदर से अंदर करेंगे तो क्या होगा? x² और बाहर 16×25, ठीक है। x² को हटाएंगे तो क्या होगा? x² को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 16×25, और 16×25 इसका 4 और इसका 5। ऐसा मत कीजिएगा कि दोनों के गुना करने बैठ जाइएगा। एक का चाचों का 16, दूसरा का 25, कितना हो जाएगा? 20। x बराबर 20 आंसर, ठीक है। ऐसे कीजिएगा जल्दीबाजी में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई कि ये है कि एक ट्रेन, भाई चाल और दूरी से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, लेकिन अभी तक 2 ही क्वेश्चन मुझे मिला है, 3 क्वेश्चन सुना आ रहे हैं। वो बोल रहा है कि तीसरा मेरे को याद नहीं है, तो 3 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि एक ट्रेन 260 मीटर लंबाई वाले पुल को एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 23 सेकंड लेती है। तो सिग्नल को पार करने में, जैसे ये प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ से ट्रेन चल रहा है तो यहाँ पर एक सिग्नल लगा है, इसको पार करने में कितना लेता है? इसको पार करने में लेता है कितना भाई? कितना लेता है? 223 सेकंड लेता है। तो 260 मीटर बटे 23 सेकंड, इससे क्या हो जाएगा? अपनी ट्रेन, इससे क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, नहीं चाल क्या निकल जाएगा? तो चाल बराबर इतना निकल, चाल बराबर दूरी बाई समय, इतना निकल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है कि ट्रेन को पुल का पार करने में 49 सेकंड का समय लगता है, यानी पुल की लंबाई, इतना पुल हो गया, इतना पुल हो गया, और ट्रेन अपनी खुद लंबाई पार करेगा और कितने सेकंड में पार करेगा? तो 49। चाल बराबर दूरी बटे समय, बिल्कुल सही है दोस्त, x + 260 बटे 49, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब इतना आ जाएगा तो इसको अब काटिए छाटिए तो अब कितना आएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 23 × x + 260 और 260 × 49 सेकंड में पार कर रहा है। इतना ही आएगा ना भाई, इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसको कर दीजिएगा मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 23x, और इसको करिएगा 26 में 23 से तो कितना होगा? 3 18 3 6 26 73 26 दूनी 52, कितना होगा? 5980, 5980 बराबर 26 × 49, 26 × 49, 9 6 54, 5 9 2 18, 5 23, 6 चौका 24, 2 4 दूनी 8 2 10, कितना हो जाएगा? 1274 कितना होगा? 12740। इसमें से घटाइए तो भाई 5980 तो कितना आ जाएगा? 0 814 9 9 7 16 6 5 11, इतना बाई 23, इतना में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 23 दूनी 40, 23 3 69, 23 दूनी 46, 46 और 1 और 2 और 6, फिर 23 3 69। भाई इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में शायद डाउट लग रहा है क्या मेरे को। अच्छा, तो एक तरीका और है, इसको मैं इधर बताता हूँ कैसे करना है। एक तरीका ये भी बताता हूँ कि किसी भी ट्रेन द्वारा सिग्नल को पार करने में लगा समय अपनी लंबाई के बराबर होता है, तो पता ही है। तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 1 से, ट्रेन की लंबाई कितना है? x मान लिया, तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुने समय हो जाएगा, चाल गुने समय होगा, और चाल बराबर क्या होगा? फिर यहीं से निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, इतना तो पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? x है, पार करने में कितना समय लगा? तो 23 सेकंड पार करने में लगा, तो ये क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा, अपने को निकल के चाल आ गया। तो ट्रेन के द्वारा पुल को पार करने में 49 सेकंड का समय लगता है, तो कितना हो जाएगा? x हो गया पुल के लंबाई, और 260 हो गया ट्रेन, और 1 बटे समय, यानी 23 सेकंड में पता ये हो गया चाल, इधर हो गया 49, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा? ये कितना होगा? 49x बटे 23 बराबर x + 260, x + 260। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23x है और प्लस 260 और गुने कितना होगा? 23, ठीक है, बराबर 49। अब 49 को इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा? 49 को माइनस करेंगे तो 6 2 26,
यानी 260 गुने 23 और बटे कितना हो जाएगा 26, काटेंगे तो 10। भाई 230 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 230 मीटर आ जाएगा। तो 230 मीटर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। यहाँ पर थोड़ा कड़बड़ हो गया था, लेकिन उसको छोड़िए, हटाइए। एक बार वाला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब वो कह रहा था कि भाई एक बार वाला आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं, क्योंकि आज तक मैं जितने शिफ्ट भाई से पूछा वो बार नहीं बता रहा था। लेकिन पता नहीं वो बार बता रहा था, लेकिन पता नहीं वो सही बता रहा था कि गलत। लेकिन बार वाला आया है तो कर लेते हैं, कौन सा दिक्कत है। तो 0.6899, ये मैं अपनी तरफ से डिजिट लिखा हूँ दोस्त। तो 9999 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 9 पर जो अंक बार बार रिपीट हुए उस पर है जो आपको बार दे देना है। ठीक है, तो इस पर बार दे दिया। अब क्या होगा, जितने पर बार आया उसके नीचे कितना आएगा, 1 9 आएगा। जितने पर बार है उतना 9 आएगा। 2 पर आता तो 9 डबल 9 आता, लेकिन जितने पर नहीं तो 1 9 आएगा। और कितना डिजिट पहले है पॉइंट के, जिस पर बार नहीं है तो 2 डिजिट, तो 2 को 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है कि टोटल देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट पर बार नहीं है और कितना पर बार है। तो भाई 2 डिजिट पर बार नहीं है, 1 पर बार है। तो क्या कीजिए, तीनों को पहले लिख लीजिए 689, और जितना पर नहीं है उसको माइनस कर दीजिएगा और बट्टे में 900 लिख दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 621 बटे 900। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन है जो मतलब कर दिया, बाकी देखते हैं। अब पता नहीं इस तरह के आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं तो पूछ ही के बता रहा हूँ दोस्त। वो तो कह रहा था कि भाई आ रहा है, और मैं देख भी रहा हूँ कि सरलीकरण के भी कुछ अच्छे खासे टाइम लेने वाले सारे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, टाइम लेने वाले सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग करके जरूर जाना एक बार रिहाई। बाकी ये जो मैं कल कराया था वो कल कराया था, लेकिन एक क्वेश्चन है जो बाकी है, इसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगला रीजनिंग के क्लास में। ठीक है, उससे पूछता हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या था। जीके में वो अच्छा खासा प्रश्न बताया कि भाई जीके में ये आया है, क्योंकि उसका जीके मजबूत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं जीके और रीजनिंग की क्लास में।